की इस वीडियो का टॉपिक है सॉलिड ब्लास्टिंग। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है और क्या क्या कंडीशंस हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए। सॉलिड ब्लास्टिंग का टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स ध्यान से देखें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सॉलिड ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। बिना कट किए डिले डिटोनेटर का यूज़ करके जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में केवल परमिटेड एक्सप्लोजिव यानी कि P5 एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है और डिटोनेटर में नॉन इंसेंडिव कैरिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। माइन में सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए DGMA से परमिशन लेना होता है, जिसमें DGMA अपने कंडीशंस रखता है। फर्स्ट कंडीशन फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इज ओनली P5 permitted explosive shall be used and non-incentive carrick short delay detonator shall be used। यानी कि P5 permitted explosive ही यूज़ किया जाएगा और नॉन इंसेंटिव कैरिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सप्लोजिव या डिटोनेटर यूज़ नहीं किया जाएगा सॉलिड ब्लास्टिंग में। सॉलिड ब्लास्टिंग में ड्रिलिंग पैटर्न भी वेज कट या फिर फैन कट ही यूज़ होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज डिले बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट शैल नॉट एक्सीड 150 मिलीसेकेंड एंड 100 मिलीसेकेंड फॉर डिग्री 3 माइन। यानी कि पहले और आखिरी डिटोनेटर के फूटने का समय अंतर 150 मिलीसेकेंड से अधिक नहीं होगा और थर्ड डिग्री माइन में 100 मिलीसेकेंड से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज डिले बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव शॉट शैल नॉट एक्सीड 60 मिलीसेकेंड। यानी कि दो लगातार फूटने वाले डिटोनेटर के समय का अंतर 60 मिलीसेकेंड से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट शॉर्ट होल्स ऑफ डिफरेंट डिले शैल नॉट बी लेस देन 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अलग अलग डिले नंबर वाले दो होल के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। Next condition is maximum charge per hole is 1000 gram for degree 1 mine and 565 grams for degree 2 and 3 mine। यानी कि किसी भी डिग्री 1 की माइन में किसी भी होल में 1000 ग्राम से अधिक एक्सप्लोजिव नहीं भरेंगे और डिग्री 2 और 3 में 565 ग्राम से अधिक बारूद नहीं भरेंगे किसी भी होल में। Next condition is at least 284 cubic meter per minute of air shall be conducted up to every phase where solid blasting is done. In degree 3 mine, more than 300 cubic meter per minute air shall be sent। यानी कि जिस फेज में सॉलिड ब्लास्टिंग की जाएगी उस फेज के 4.5 मीटर के अंदर जो हवा की क्वांटिटी है 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और डिग्री 3 माइन के लिए हवा की क्वांटिटी 300 से 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज बिफोर ब्लास्टिंग इनफ्लेमेबल गैस टेस्ट शुड बी डन अप टू 20 मीटर ऑफ रेडियस। नो सॉलिड ब्लास्टिंग शैल बी डन व्हेन अ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैज बीन डिटेक्टेड और मीथेन एक्सीड्स 0.5%। ब्लास्टिंग करने से पहले इन्फ्लेमेबल गैस यानी कि मीथेन गैस की जांच करेंगे 20 मीटर के रेडियस में और अगर मीथेन 0.5% से अधिक है मिथेनोमीटर्स में तो ब्लास्टिंग रोक देंगे और अगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होगी तो भी सॉलिड ब्लास्टिंग रोक देंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। ब्लास्टिंग शैल बी डन बाय इनवर्स इनिशिएशन मेथड यानी कि उल्टी मार यूज़ करेंगे इसमें। Next condition is water shall be sprayed within 90 meter of phase। जिस फेज में सॉलिड ब्लास्टिंग की जाएगी उस फेज के 90 मीटर के दूरी तक वाटर स्प्रेइंग की जाएगी जिससे डस्ट सेपरेशन हो। इन्वर्स इनिशिएशन में क्या होता है कि पहले प्राइमिंग कार्ट्रिज डालते हैं
और उसके बाद फिर कार्ट्रिज डालते हैं और उसके बाद फिर स्टेमिंग करते हैं। तो जो डिटोनेटर वाला जो हिस्सा है वो सबसे पीछे रहता है। प्राइमिंग कार्ट्रिज तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें एक्सप्लोजिव में डिटोनेटर फिट रहता है, उसको कहते हैं प्राइमिंग कार्ट्रिज। और जो नॉर्मल कार्ट्रिज होता है उसमें सिर्फ एक्सप्लोजिव रहता है। उसके बाद उसको फायर किया जाता है। तो पहले क्या होता है कि डिटोनेटर, पहले प्राइमिंग कार्ट्रिज फूटता है, उसके बाद एक्सप्लोसिव फूटता है। और यही अगर डायरेक्ट इनिशिएशन रहता है तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमिंग कार्ट्रिज है वो सबसे ऊपर रहता है। Next condition is more than 25 shots should not be blasted in one round. यानी कि एक फेस में एक समय में 25 होल से ज़्यादा की ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी एक बार में। तो इन शॉर्ट में अगर देखें तो सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव का यूज़ किया जाता है। ब्लास्टिंग में मिली सेकेंड डिटोनेटर का यूज़ किया जाता है। पहले और आखिरी फूटने वाले डिटोनेटर के बीच का समय 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो लगातार फूटने वाले डिटोनेटर के बीच का समय 60 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो होल के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। और सॉलिड ब्लास्टिंग जिस फेस में करते हैं उस फेस की हवा 4.5 मीटर के अंदर 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। गर्म गैस की जांच 20 मीटर के दायरे में करेंगे और अगर 0.5% से ज़्यादा गैस मिलता है तो फेस में ब्लास्टिंग रोक देंगे और तब तक ब्लास्टिंग नहीं करेंगे जब तक 0.5% से कम ना हो। सॉलिड ब्लास्टिंग में फेस से 90 मीटर तक वाटर स्प्रेइंग करेंगे और एक फेस में एक समय में 25 होल से ज़्यादा ब्लास्ट नहीं करेंगे। और सॉलिड ब्लास्टिंग में परमिटेड टाइप एक्सप्लोडर का यूज़ करेंगे, परमिटेड केबल का यूज़ करेंगे। और माइन अगर डिग्री 1 है तो उसमें एक्सप्लोजिव पर होल 1000 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अगर डिग्री 2 और 3 है तो 565 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और पहली और आखिरी डिटोनेटर के बीच के फूटने का समय 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा डिग्री 3 माइन में। और डिग्री 3 माइन में हवा की क्वांटिटी 300 से 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट होनी चाहिए। और ड्रिलिंग पैटर्न वेज कट या फैन कट सेलेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सॉलिड ब्लास्टिंग के सारे पॉइंट्स और कंडीशन समझा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सॉलिड ब्लास्टिंग और कट ब्लास्टिंग के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके चलते इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है फ्री फेस। तो कट फेस ब्लास्टिंग में जो फ्री फेस होता है वो दो मिलता है, एक जो सामने से हमको दिखाई दे रहा है और नीचे जो हम कट क्रिएट करेंगे मशीन के द्वारा, और दूसरा हो गया सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में तो जो सीधे जो मेरा सामने का फेस है वही फ्री फेस है। इसके अलावा तो उसमें हमने और कट नहीं क्रिएट किया या फिर और कहीं से उसको फ्री फेस नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो सामने का फेस है वही एक फेस मिल रहा है, फ्री फेस। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सप्लोजिव। तो कट फेस ब्लास्टिंग में जो हम लोग एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं तो डिग्री 1 में P1 और P2, और वहीं अगर डिग्री 3 माइन है तो वहाँ पे P3 एक्सप्लोजिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में जो एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं वो सिर्फ P5 यूज़ करते हैं। इसके बाद डिटोनेटर कौन से टाइप का यूज़ किया जाता है, तो कट फेस ब्लास्टिंग के लिए इंस्टेंटेनियस टाइप जो डिटोनेटर होता है वो यूज़ किया जाता है। और सॉलिड ब्लास्टिंग में जो डिटोनेटर यूज़ किया जाता है वो है डिले डिटोनेटर। तो ये दोनों के डिटोनेटर में भी फ़र्क है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएशन पैटर्न, यानी कि इनिशिएशन के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं। तो कट फेस ब्लास्टिंग में डायरेक्ट इनिशिएशन यानी कि सीधी मार यूज़ किया जाता है। इसके बाद सॉलिड ब्लास्टिंग में उल्टी मार यानी कि इन्वर्स इनिशिएशन ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न, ड्रिलिंग पैटर्न। तो कट फेस ब्लास्टिंग में जो शॉर्ट फायरर है वो ज़रूरत के अनुसार ड्रिलिंग पैटर्न रखेगा, और वहीं सॉलिड ब्लास्टिंग में जो मैनेजर डिसाइड करेगा उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके अलावा दूसरा कोई ड्रिलिंग पैटर्न ऑप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गैस चेक। तो कट फेस ब्लास्टिंग में ब्लास्टिंग करने से पहले 18 मीटर के रेडियस में फ्लेम सेफ्टी लैम्प से गैस चेक किया जाएगा, और अगर गैस मिलेगा तो ब्लास्टिंग जो है रोक दिया जाएगा। इसके बाद सॉलिड ब्लास्टिंग में
20 मीटर के रेडियस में मिथेनोमीटर से गैस चेक किया जाएगा ब्लास्टिंग से पहले, और अगर 0.5% तक या उससे अधिक गैस मिलने पर वहाँ पे ब्लास्टिंग रोक दिया जाएगा, ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर स्प्रेइंग। ब्लास्टिंग के बाद जो पानी का छिड़काव किया जाता है, तो कट फेस ब्लास्टिंग में वो 20 मीटर तक किया जाएगा फेस से, और वहीं सॉलिड ब्लास्टिंग में वाटर स्प्रेइंग जो है वो फेस से 90 मीटर के दूरी तक किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेटिंग टाइम, यानी कि ब्लास्टिंग के बाद कितने देर तक पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो कट फेस ब्लास्टिंग में कम से कम 5 मिनट तक पानी का छिड़काव किया जाएगा फेस से 20 मीटर दूरी तक, और सॉलिड ब्लास्टिंग में कम से कम 15 मिनट पानी का छिड़काव किया जाएगा फेस से 90 मीटर की दूरी तक। इसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है वो है आफ्टर ब्लास्टिंग, यानी कि ब्लास्टिंग के बाद क्या क्या करना रहता है। तो कट फेस ब्लास्टिंग में फेस का इंस्पेक्शन होगा, गैस की जांच होगी, और इसके बाद सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में ब्लास्टिंग के बाद सॉकेट, कार्ट्रिज, इन सब की जांच होगी, खोज की जाएगी, और अगर वाइब्रेशन अधिक होता है इसमें तो वाइब्रेशन के कारण सपोर्ट ख़राब हो सकते हैं या फिर रूफ ख़राब हो सकता है, तो इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा अच्छे से। तो मिला जुला के देखा जाए तो सॉलिड ब्लास्टिंग के जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदे हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, एक बार से अधिक ब्लास्टिंग कर सकते हैं, इसमें बार बार कट फेस तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ईजी होता है। सपोर्ट्स जो होते हैं वो सेफ रहते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में, क्योंकि कट फेस ब्लास्टिंग में क्या होता है कि बार बार जो कोल कटिंग मशीन को आना जाना होता है उससे सपोर्ट टूटने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ ही CCM का जो स्पेयर पार्ट्स है उसका स्टॉक रखना भी ज़रूरी नहीं है, तो इसके चलते भी हमको बेनिफिट है उससे। उसके बाद अगर जो मेरा जो फ्लोर है वो इरेगुलर है या फिर डीप ज़्यादा है तो वो भी कट फेस ब्लास्टिंग में हमें दिक्कत आएगी। सॉलिड ब्लास्टिंग में ये वाला भी इशू नहीं है, पानी है तो भी इशू नहीं है। सॉलिड ब्लास्टिंग का एक और जो बेनिफिट है कट फेस ब्लास्टिंग के मुकाबले वो कि इसमें कोल डस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि DGMS की कुछ शर्तें हैं कि सॉलिड ब्लास्टिंग या कट फेस ब्लास्टिंग इसमें जो मैक्सिमम एक्सप्लोजिव भरे जाएंगे पर होल में वो कितने होंगे। तो अगर हम P1 एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं कट फेस ब्लास्टिंग में तो डिग्री 1 माइन में मैक्सिमम जो है 790 ग्राम एक्सप्लोजिव चार्ज करेंगे, और अगर हम P3 एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं और डिग्री 1, 2, 3 माइन है कट फेस में तो 1000 ग्राम से ज़्यादा की चार्जिंग नहीं करेंगे, और अगर P5 एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग है तो डिग्री 1 माइन में 1000 ग्राम से ज़्यादा की चार्जिंग नहीं करेंगे, और डिग्री 2, 3 में सॉलिड ब्लास्टिंग में 565 ग्राम से अधिक एक्सप्लोजिव चार्ज नहीं करेंगे पर होल में। ये DGMS की शर्त है।